हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद रियाज। आई एम फ्रॉम स्टार फिश फार्म और आज आपके सामने एक न्यू वीडियोस लेकर के आया हूँ। रूपचंदा के बारे में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप उसकी फार्मिंग कैसे करें। अगर मुझे रूपचंदा पालना है तो क्यों पालना है, सबसे पहले मुझे ये जानना होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर जब आपको IMC का रेट अच्छा मिल रहा है तो आप रूपचंदा क्यों पालना चाह रहे हो। इस दोनों को जो है आप पहले कोऑर्डिनेट करके और उस चीजों को समझना है कि हमारे लिए, हमारे गाँव जहाँ पे हम फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पे कौन सी चीजें बेहतर है, उसी अकॉर्डिंग जो है आपको चलना है। ये नहीं कि भैया यही खाओ तुम, तो लोग भी गाली देंगे क्योंकि भैया वो रेट आपको मिलेगा नहीं, तो आप भी गाली सुनोगे, लोग को भी गाली दोगे आप। तो ये सारी चीजों को समझते बुझते हुए जो है आपको डिसीजन लेना है कि हमें क्या फार्मिंग करना है और जहाँ पे जो चीज की नीड्स हो उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है। फिलहाल हमारा जो है अभी रेलवे स्टेशन का फाटक खुल गया है, तो हम इसको क्रॉस करने के बाद आपसे बात करते हैं। जब तक के लिए आप देखते रहिए। तो गाइज हम लोग अपने फार्म पे पहुंच गए हैं फिलहाल, और ठंड मुझे ज्यादा लग रही थी क्योंकि बिहार में ठंड पड़ना स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग जो है अभी जस्ट पहुंचे हैं और मैंने स्वेटर पहन लिया। स्वेटर पहनने के बाद जो है अभी देख रहा हूं तो लगभग करीब पाउंड का जो एरिया है ये काफी सूख चुका है। ठीक है, मैंने ये मोटर लगा रखा है 3 HP का, और ये देख रहे होंगे आप साइड साइड से पानी का लेवल जो है वो छोड़ चुका है। इसी में रूपचंदा पालने वाला हूँ। मेरे पालने का रीजन ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ इससे मुझे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सके, क्योंकि मैं इतने छोटे तालाब में अगर मैं रोहू कतला या कुछ भी करता हूँ, ठीक है, जो IMC कैटेगरीज में आता है, अगर वो सारी चीजें अगर करता हूँ तो ये मेरे लिए एक अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा मुझे, और मेरा रूपचंदा जो है आसानी से सेल हो जाता है। एक यहाँ 180 रुपये 190 रुपये kg जो है मैं सेल कर देता हूँ। गाइस टू बी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि ये मेरा 1 एकड़ का पाउंड है और इसमें मैं मान लीजिए कि 3500 या 4000 मैंने सीड से IMC का डाल दिया। मेरी बात को आप नोट कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ IMC, इंडियन मेजर कार्प, जो कि रोहू कतला मिर्गल गिरास अमूर एक्सेट्रा जो भी चीजें आती हो, लेकिन मेन 3 चीज आती है। वो एक आपको रोहू हो गया, कतला हो गया और मिर्गल नहीं हो गया। ये 3 चीज जो है वो बेसिकली IMC में आता है। तो अगर मान लीजिए कि मैं इसमें IMC डालता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं होता है। यहाँ पे इस मिट्टी में, इस जगह पे, ठीक है, नहीं हो पा रहा है। और मैं लगभग करीब समझ लीजिए कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगभग करीब 2.5 से 3 साल से मैं इसमें कर रहा हूँ। एक अच्छा प्रॉफिट नहीं आ रहा है मेरे को। तो लास्ट टाइम मैंने जो है रूपचंदा मैंने कल्चर किया था 1 पाउंड में, मुझे अच्छा मतलब उसका रिस्पॉन्स मिला, इसीलिए मैं ये चीज करने चाह रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए रूपचंदा सही है तो आप रूपचंदा का कल्चर करो। अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए IMC का ठीक है, आप IMC कर लो, आपको कौन रोका हुआ है। बहरहाल तो मैं जा रहा हूँ इसमें रूपचंदा पालने के लिए, ठीक है, और इसमें लगभग करीब मैं 3500 सीड्स डालूंगा। ये आप देख रहे होंगे कि ड्राई पोजीशन पे है, लगभग करीब सूखने वाला है पाउंड। अब जैसे ही ये पाउंड सूखता है तो इसका पाउंड प्रिपरेशन मैं करूंगा। सबसे पहले जो है इसमें लगभग करीब मान के रखिए कि मैं चूना अप्लाई कर दूंगा। चूना अप्लाई करने के बाद जो है अगर मेरे पास से जैसे कि महुआ केक आता है, खल्ली, ठीक है, महुआ का भी आता है, सरसों का भी आता है, आप जो चीज कंफर्टेबल है, आप जहाँ पे आपको इजिली एक्सेस हो जाए चीजों का, आप वो चीज अप्लाई कर दो। चूना के बाद जो है फिर मैं खल्ली डाल दूंगा। उसके बाद फिर जो है 10 दिन के लिए, अगर महुआ का डाल रहे हो तो 10-15 दिन के लिए छोड़ दो पाउंड को। इसी तरीके से देखिए, महुआ का खल्ली अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो फुल्ली और फुल्ली जहर है। अगर थोड़ा सा भी अगर उसका असर रह जाता है तो आपकी मछली पे इफेक्ट पड़ेगा, मछली आपकी मरने लगेगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान दें, जब भी महुआ का खल्ली डालें तो कम से कम मिनिमम 15 डेज के लिए आप पाउंड को उसी तरीके से छोड़ दें। उसमें एक सिंगल सीड्स नहीं जाना चाहिए पाउंड में। अगर जाता है तो वो आपकी मोर्टिलिटी फुल टू फुल 100% मोर्टिलिटी होगी गाइस। तो इस चीज का पूरे तौर पे ध्यान रखना है। तो गाइज इसमें अभी हमारा जो भी सीड्स है वो लगभग करीब समझ लीजिए कि कुछ सीड्स बचे हुए हैं, लगभग करीब 1000-2000 सीड्स बचे होंगे। मैं इसको अभी जो है फिलहाल दूसरे पाउंड में ट्रांसफर कर रहा हूँ। जैसे ही ट्रांसफर होता है तो वो पाउंड प्रिपरेशन मेरा स्टार्ट हो जाएगा। पाउंड प्रिपरेशन स्टार्ट होने के बाद जो है, जैसे पाउंड प्रिपरेशन कंप्लीट होता है, पानी फिलअप कर देना है। पानी फिलअप करने के बाद जो है इसमें लगभग करीब 3500 सीड्स मेरा तैयार है, रेडी मोड पे है। पर सीड का जो वेट होगा वो लगभग करीब 400 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में होगा। तो लगभग करीब मान के रखिए कि मैं आधा kg का बच्चा जो है इसमें डालूंगा। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो 100 ग्राम का, बहुत सारे लोग हैं जो 10 लाइन का, 20 लाइन का, 50 लाइन का डालते हैं, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ। मैं इसमें आधा kg का बच्चा डालूंगा, ठीक है। आधा kg का सीड डालने के बाद जो है ये मेरा लगभग करीब मान के रखिए कि 2 से 3 महीना होते होते में 1 kg स्टैंडर्ड साइज आ जाएगा। जब ये स्टैंडर्ड साइज आ जाएगा तब फिर मैं आपको हार्वेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि देखिए मेरा इतना दाना खाया, इतना चीजें खाया, ठीक है, इतना कॉस्ट लगा, इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेरा प्रॉफिट
आया, किस तरीके से मेरा कॉस्ट लगा, कितना लगा, नहीं लगा, वो सारी चीजें ब्यौरा मैं आपको जरूर दूंगा, बेफिक्र रहें आप उस चीज के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल जो है मेरे को ये बेसिक चीज आपको बताना था कि मतलब इस तरीके से करें प्रॉफिट। रूपचंदा का अगर आपको अच्छा रेट मिल रहा है तो आप रूपचंदा पाले, जरूर पाले, ठीक है। अच्छी मछली है, एज कम्पेयर टू फंगास लाख गुना अच्छी मछली है दोस्त। मानते हैं कि फंगास में थोड़ा कम कांटा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर ज्यादा कांटा है रूपचंदा में, देखिए थोड़ा बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन टेस्ट भी फंगास से लाख गुना अच्छा रहता है। मैंने खुद खाया है, ठीक है, और टेस्ट रूपचंदा का ठीक ठाक लगता है, मतलब फंगास से तो लाख गुना अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना गाइस। अगर आप रूपचंदा पालना चाहते हो, सीड्स अगर चाहोगे तो मैं आपको सीड्स भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जो है रूपचंदा पालें, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के वहाँ किस तरीके की डिमांड है उसी हिसाब से। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, मैं बोल दिया रूपचंदा पालो तो आप कल से जो है रूपचंदा पालना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल ऐसा ना करें। आपका अगर वहाँ पे डिमांड है, आप एक बार देख लो कि मार्केट में डिमांड है भैया मेरे, मगर मेरा 160 रुपए किलो भी अगर बिक जा रहा है ना, तो आपको रूपचंदा आराम से जो है एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। और दूसरी बात ये कि अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई सीड्स की जरूरत हो तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम से मिल जाएगा, आप वहाँ कहीं से भी मेरा नंबर ले सकते हो गाइस। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, और जब भी अगर आपको मेरा वीडियो अगर ऐसा लगे कि हाँ मैंने कुछ भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने बहुत सारी चीजें सीख लिया, कुछ भी अगर सीखा हो, अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप अपना चीजें बताइएगा कि हाँ ये चीज जो है मुझे जानना है, मैं आपको बेझिझक उसी वक्त कॉल करूंगा, आप बेफिक्र रहो, ठीक है। जब भी जो चीज की दिक्कत हो, ठीक है ना, चाहे वो डिजीज के रिलेटेड से हो, सीड्स के रिलेटेड से हो, मैनेजमेंट के रिलेटेड से हो, आई एम रेडी ऑलवेज विथ यू। तो गाइस थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।